उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। व्यवसाय की अवधारणा तथा लक्षणों या विशेषताओं की व्याख्या करने में, व्यवसाय, पेशे तथा रोजगार की आपस में तुलना करने में, व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण करने तथा उद्योग एवं वाणिज्य का अर्थ स्पष्ट करने में, विविध प्रकार के उद्योगों के बारे में बता पाने में, वाणिज्य से संबंधित क्रियाओं की व्याख्या करने में, व्यवसाय के उद्देश्यों का विश्लेषण करने में, व्यावसायिक जोखिम तथा उनके कारणों का वर्णन करने, व्यवसाय आरंभ करते समय विचारणीय आधारभूत कारकों का वर्णन करने में। व्यवसाय का अर्थ। सामान्य अर्थ में व्यवसाय का आशय हर उस पेशे से है जिसमें लोग लाभार्जन के विचार से नियमित गतिविधि में संलग्न होते हैं। इस गतिविधि में अन्य लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी वस्तु का उत्पादन, खरीद तथा बिक्री या वस्तुओं का विनिमय या सेवाओं की आपूर्ति भी आती है। ये एक आर्थिक गतिविधि है जो लाभार्जन के दृष्टिकोण से की जाती है। व्यावसायिक गतिविधियों की विशेषताएं। व्यवसाय शब्द को इन विशेषताओं के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है। आर्थिक गतिविधि। व्यवसाय को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है। चूंकि इसे धनार्जन या आजीविका के साधन के रूप में अपनाया जाता है, प्यार, स्नेह, सहानुभूति या किसी अन्य भावनात्मक कारणों से नहीं। वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या उनकी अधिप्राप्ति। व्यावसायिक उपक्रमों के द्वारा वस्तुओं के उत्पादन या उनकी अधिप्राप्ति के बाद उन्हें उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए हर व्यावसायिक उपक्रम अपने व्यावसायिक उत्पाद का या तो निर्माण करता है या उन्हें अन्य उत्पादकों से प्राप्त करता है ताकि उसे अन्य उपभोक्ताओं या प्रयोक्ताओं से दोबारा बेचा जा सके। वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री तथा उसका विनिमय। व्यवसाय में मूल्य संवर्धन के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का हस्तांतरण या विनिमय सम्मिलित हैं। यदि वस्तुओं की खरीद स्व उपभोग के लिए किया जाए, बिक्री के लिए नहीं, तो उसे व्यावसायिक गतिविधि की संज्ञा नहीं दी जा सकेगी। वस्तुओं तथा सेवाओं का नियमित व्यापार या लेन देन। व्यवसाय में नियमित रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार या आदान प्रदान शामिल होता है। इसलिए खरीद या बिक्री का एकमात्र आदान प्रदान व्यवसाय नहीं कहलाता। प्रतिफल। किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। इसके लिए व्यवसायी बिक्री की मात्रा बढ़ाने से लेकर लागत कम करने तक हर उपाय करते हैं। प्रतिफल की अनिश्चितता। व्यवसाय फूलों की। व्यवसाय का वर्गीकरण। विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को दो व्यापक वर्गों में बांटा जा सकता है: उद्योग तथा वाणिज्य। उद्योग। उद्योग का संबंध वस्तुओं के विनिर्माण या उनके उत्पादन से होता है। ये उत्पादन का वो अंग है जो किसी भी चरण में वस्तुओं का रूप कच्चे माल से तैयार उत्पाद में बदल देता है। उदाहरण के लिए, ऊन के धागों से वस्त्र तैयार करना। इस प्रकार उद्योग वस्तुओं को रूप उपयोगिता प्रदान करते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को पुनः 3 वर्गों में बांटा जाता है: प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग तथा तृतीय उद्योग।
निष्कर्षण उद्योग। ये उद्योग प्राकृतिक स्रोतों से उत्पादों का निष्कर्षण करते हैं। निष्कर्षण उद्योग कुछ ऐसे आधारभूत कच्चे मालों की आपूर्ति करते हैं जो भूमि से प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्षण उद्योगों में कृषि, खनन, लकड़ी काटने का काम, शिकार तथा मछली पकड़ने के काम इत्यादि हैं। जननिक उद्योग। इसका अर्थ उत्पत्ति या तृतीयक होता है। ये उद्योग पौधों तथा पशुओं के जनन तथा उनका पुनर्जनन में उपयोग किए जाने से संबंधित होते हैं। पौधों के जनन के लिए बीज तथा पौध संवर्धन अर्थात नर्सरी कंपनियां जननिक उद्योग के सटीक उदाहरण हैं। द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योगों का संबंध प्राथमिक चरण में पूर्व से ही उत्पादित सामग्रियों या माल से है। उदाहरण के लिए लौह अयस्क का खनन एक प्राथमिक उद्योग है, किंतु इस्पात का निर्माण द्वितीयक उद्योग है। विनिर्माण उद्योग। कच्चे माल या अर्ध प्रसंस्कृत उत्पादकों को तैयार उत्पादों में रूपांतरित करने से संबंधित उद्योग विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। यहाँ कपास का रूपांतरण सूती वस्त्र में हो जाता है। निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योगों से संबंधित गतिविधियों में भवनों, पुलों, सड़कों, रेल मार्गों, नहरों आदि का निर्माण सम्मिलित हैं। इनके द्वारा तैयार उत्पादों में वाणिज्य। वाणिज्य में वे सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जिनका संबंध उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता को उपलब्ध कराने से है। ये उत्पादक तथा वस्तुओं के उपभोक्ता के बीच आवश्यक कड़ी होता है। वाणिज्य को उन गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग विनिमय प्रक्रिया के मार्ग में आने वाले सभी अड़चनों को हटाए जाने के लिए होता है। वाणिज्य का वर्गीकरण। वाणिज्य को व्यापार तथा व्यापार में सहायक गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यापार। व्यापार वाणिज्य का एक आवश्यक अंग होता है। इसका संबंध वस्तुओं की बिक्री, हस्तांतरण तथा विनिमय से है। ये उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाए जाने में मदद करता है। व्यापार को दो व्यापक वर्गों में बांटा जा सकता है, आंतरिक तथा बाह्य। आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार का संबंध किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद बिक्री से है। बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार से आशय दो या इससे अधिक देशों के बीच व्यापार से है। इसमें विभिन्न देशों के बीच सीमा पार लेनदेन होता है। व्यापार के सहायक। व्यापार में सहायक गतिविधियों को व्यापार में सहायक कहा जाता है। इन गतिविधियों को आमतौर पर सेवाएं कहा जाता है, चूंकि इनका काम उद्योग तथा व्यापार से संबंधित गतिविधियों को सुगम बनाना होता है। परिवहन तथा संप्रेषण। परिवहन के अंतर्गत वस्तुओं को उत्पादक से व्यापारी तथा अंततः उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रियाएं आती हैं। इससे भौगोलिक दूरियां पट जाती हैं। इससे विनिमय में गति तथा कुशलता आती है। परिवहन से वाणिज्य को पंख लग जाते हैं। बैंकिंग तथा वित्त। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाएं व्यावसायिक गतिविधियों के सुगम प्रवाह हेतु ऋण सुविधा आदि उपलब्ध कराती हैं। बैंक व्यवसायियों को निधि संबंधी समस्याओं से निजात पाने में मदद करते हैं। माल गोदाम। इसमें वस्तुओं के उपभोक्ता के पास पहुंचने तक उन्हें भंडारित करना सम्मिलित होता है।
व्यवसाय के उद्देश्य। उद्देश्यों की आवश्यकता हर उस क्षेत्र में होती है जहां निष्पादन तथा परिणाम व्यवसाय की सफलता तथा अस्तित्व को प्रभावित करते हों। इनमें से कुछ क्षेत्रों के बारे में नीचे बताया गया है। बाजार स्थिति। बाजार स्थिति का अर्थ प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले किसी उद्यम की स्थिति से है। किसी व्यावसायिक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद उपलब्ध कराने तथा उन्हें संतुष्ट रखने के मामले में मजबूत स्थिति में बने रहना चाहिए। नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन किसी काम को करने या किसी वस्तु के विनिर्माण करने के तरीके में नवीन विचारों तथा तकनीकों का समावेश है। इस प्रतिस्पर्धात्मक जगत में कोई भी व्यावसायिक उपक्रम नवप्रवर्तन के बिना अस्तित्व बचाए नहीं रख सकता। इसलिए नवप्रवर्तन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। उत्पादकता। उत्पादकता का आकलन आउटपुट के मूल्य की इनपुट के मूल्य से तुलना कर प्राप्त किया जाता है। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। किसी भी व्यवसाय को भौतिक संसाधनों यथा संयंत्र, मशीनों, कार्यालय आदि तथा वित्तीय संसाधनों यथा वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु आवश्यक निधियों की आवश्यकता होती है। लाभार्जन। व्यवसाय का एक और उद्देश्य निवेश की गई पूंजी पर लाभ अर्जित करना है। लाभकारिता का अर्थ निवेश की गई पूंजी के सापेक्ष लाभ अर्जित करने से है। प्रबंध निष्पादन तथा विकास। व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित तथा समन्वित करने हेतु व्यावसायिक उपक्रमों को प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। प्रबंधकों को प्रोत्साहित करने के लिए विविध कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है। कर्मचारी निष्पादन तथा मनोवृत्ति। कर्मचारियों की निष्पादन क्षमता तथा उनकी मनोवृत्ति किसी भी उद्यम की उत्पादकता तथा उसकी लाभकारिता में उनके अंशदान को सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व से हमारा तात्पर्य सामाजिक समस्याओं के निपटारे के लिए। व्यवसाय में जोखिम। व्यवसाय संबंधी जोखिम नामक शब्द का अर्थ अनिश्चितताओं तथा प्रत्याशित घटनाओं के कारण अपर्याप्त लाभ या हानियों की संभावना होता है। व्यावसायिक उद्यम सतत रूप से दो प्रकार के खतरों का सामना करते हैं, प्रत्याशित तथा शुद्ध। व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति। व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति को उनके अनोखे लक्षणों के संदर्भ में समझा जा सकता है। व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। अनिश्चितता का संबंध भावी घटनाओं के संबंध में हमारी अज्ञानता से है। प्राकृतिक आपदाएं, मांग तथा मूल्य में परिवर्तन, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, तकनीक में सुधार आदि अनिश्चितता के कुछ उदाहरण हैं। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का अनिवार्य अंग है। हर व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम होते हैं। कोई भी व्यवसाय जोखिम रहित नहीं हो सकता। हालांकि जोखिम की मात्रा अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग होती है। जोखिम को कम भले ही किया जा सकता है, किंतु उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति तथा उसके आकार पर निर्भर करती है। व्यवसाय की प्रकृति तथा उसका आकार किसी व्यवसाय में जोखिम की मात्रा को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं। उदाहरण के लिए, फैशनेबल वस्तु के व्यापार में जोखिम की संभावना अधिक होती है। उसी प्रकार
बड़े आकार के व्यवसाय में छोटे व्यवसाय की अपेक्षा जोखिम अधिक रहता है। लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है। बिना जोखिम के कोई लाभ नहीं, एक बहुत पुराना सिद्धांत है। ये सभी व्यवसायों पर लागू होता है। जिस व्यवसाय में जितना अधिक जोखिम होगा, उसमें लाभ की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। कोई उद्यमी अपेक्षाकृत अधिक लाभ की आशा से ही जोखिम उठाता है। व्यावसायिक जोखिम के कारण। व्यावसायिक जोखिम कई प्रकार के कारणों से उत्पन्न होते हैं। उन्हें प्राकृतिक कारणों, मानवीय कारणों, आर्थिक तथा अन्य कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यवसाय का आरंभ। आधारभूत कारक। किसी व्यावसायिक उद्यम को आरंभ करने वाले आधारभूत कारक किसी भी अन्य मानवीय प्रयासों की भांति ही होते हैं, जिनमें कुछ विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का निवेश किया जाता है। व्यवसाय आरंभ करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इन कुछ आधारभूत कारकों पर अवश्य विचार करना चाहिए। ये कारक निम्नलिखित हैं। व्यवसाय के प्रकार का चयन, कंपनी का आकार, स्वामित्व के प्रकार का चयन, व्यावसायिक उद्यम की अवस्थिति या स्थान, प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था, भौतिक सुविधाएं। व्यवसाय के प्रकार का चयन। किसी नए व्यवसाय के उद्यमकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली प्रथम चीज है किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति तथा उसका प्रकार। कंपनी का आकार। कंपनी का आकार या उसके कार्यों का विस्तार व्यवसाय के आरंभ के समय लिए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। स्वामित्व के प्रकार का चयन। स्वामित्व की जहां तक बात है, व्यावसायिक संगठन विक्रय का स्वामित्व साझेदारी या संयुक्त स्टॉक कंपनी में से किसी भी रूप में हो सकता है। व्यावसायिक उद्यम का स्थान। किसी व्यवसाय के आरंभ में विचारणीय एक महत्वपूर्ण कारक है उद्यम का स्थान। प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था या वित्तीय निवेश। वित्तीयन का संबंध प्रस्तावित व्यवसाय को आरंभ करने तथा उसे जारी रखने हेतु आवश्यक पूंजी प्रदान करने से है। भौतिक सुविधाएं। मशीनों तथा उपकरणों, इमारत तथा सहयोगी सेवाओं सहित भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। व्यवसाय को एक ऐसी आर्थिक गतिविधि या क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समाज के भीतर मानवीय जरूरतों को पूरा कर धनार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा उनकी बिक्री सम्मिलित रहती है। इसके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। कोई आर्थिक गतिविधि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा उनकी अधिप्राप्ति, मानवीय जरूरतों की पूर्ति के लिए वस्तुओं की बिक्री या उनका आदान प्रदान, नियमित रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद बिक्री करना, लाभार्जन, प्रतिफल की अनिश्चितता, जोखिम के तत्व। व्यावसायिक गतिविधियों को दो व्यापक वर्गों में बांटा जा सकता है, उद्योग तथा वाणिज्य। उद्योग का आशय ऐसी आर्थिक गतिविधियों से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में रूपांतरित करने से है। उद्योग प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक हो सकते हैं। यद्यपि लाभार्जन प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है, उद्देश्यों की जरूरत
हर उस क्षेत्र में होती है जहां निष्पादन परिणाम व्यवसाय के कायम रहने तथा उसकी खुशहाली को प्रभावित करते हैं। जोखिम शब्द का संबंध अपर्याप्त लाभ या अनिश्चितताओं या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाली हानि से भी होता है।